नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों UPSSC GS के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 2023 में जो क्वेश्चन UPSSC ने अपने किसी भी एग्ज़ाम में पूछे हैं, तो ये हम आज 64 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे हिस्ट्री का, ठीक है। और आज हम 65 क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं और ये क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन से। वीडियो ही एग्ज़ाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था? चौरी चौरा घटना, बंगाल अकाल, साइमन आयोग की नियुक्ति या काकोरी ट्रेन डकैती। तो असहयोग आंदोलन का आह्वान किया गया था किस घटना के द्वारा? कुछ क्वेश्चन में एरर है। असहयोग आंदोलन को स्थगित करने, यहाँ मिस्टेक है ना। असहयोग आंदोलन का आह्वान मतलब इसको समाप्त करने के लिए, ठीक है। तो चौरी चौरा घटना जो हुई थी कब? 4 फरवरी 1922 को हो गई थी। ये घटना एक हिंसक भीड़ ने पुलिस स्टेशन के अंदर आग लगा दी थी, जिससे 12 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है, चौरी चौरा घटना के बाद। आगे अच्छा, चौरी चौरा घटना, ये चौरी चौरा है कहाँ? ये आपका गोरखपुर ज़िले में है। कहाँ पर है ये? गोरखपुर ज़िले में स्थित है। 66 वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्ष के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई? 4, 3, 8 या 6? तो यहाँ पर 6 उत्तर आपका सही है। असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको एक न्यायाधीश थे ब्रूमफील्ड, उनको 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। और बाद में इनको एक बीमारी हो गई थी, उसके कारण उनको 1924 में ही 5 फरवरी 1924 में ही इनको रिहा कर दिया गया था। 67 क्वेश्चन, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? बॉम्बे, लाहौर, कलकत्ता या नागपुर? तो सही विकल्प है आपका कौन सा? आपका नागपुर। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इसके बाद सुशासन के स्थान पर स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। इसके अतिरिक्त कुछ और कार्यक्रम थे, ठीक है, जैसे कि हिंदुओं में अस्पृश्यता का निवारण इत्यादि। 68 क्वेश्चन साइमन कमीशन से आया है, ठीक है, UPSSC पैट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? इल्बर्ट बिल, अधिकारों का बिल, आपराधिक जनजाति अधिनियम या सिंह भूमि उड्डयन विधेयक? तो सही विकल्प है आपका मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा कौन सा? आपका विकल्प बी, अधिकारों का बिल विधेयक प्रस्तावित किया गया था। कब? 1928 में, ठीक है। इसमें क्या क्या था? इसमें पहली सिफारिश थी भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा, और दूसरी थी भारत का एक संघ हो, एक संघ हो जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा और गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया की होगी। तो अधिकारों का बिल कहा गया, जो मोतीलाल नेहरू ने 1928 में एक विधेयक पारित किया था। बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं पैट में। 69 क्वेश्चन है आपका, गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी या लाला लाजपत राय? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, ठीक है। गांधी जी गए थे केवल सेकंड गोलमेज सम्मेलन भाग लेने के लिए। कौन से जहाज़ से गए थे? ये SS राजपूताना नामक जहाज़ से गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, अच्छा, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन रहे थे? इंग्लैंड के PM कौन रहे थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में? बहुत इंपॉर्टेंट है, जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड, ये तीनों गोलमेज सम्मेलनों में प्रधानमंत्री रहे थे इंग्लैंड के। 70वां प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, भारत सरकार अधिनियम 1919, पूना
समझौता 1932 पेट में आया क्वेश्चन है। तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था, है ना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का क्या था, परिणाम था। ठीक है। मुस्लिम लीग से प्रश्न आया है 71, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया? मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आज़ाद हिंद फौज या स्वराज पार्टी। तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता में मनाया गया। कहाँ पर? कलकत्ता में मनाया गया। ठीक है। इस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी, यानी बंगाल में कलकत्ता में क्या थी, मुस्लिम लीग की सरकार थी, इसलिए सबसे पहले कहाँ मनाया गया प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, कहाँ पर? कलकत्ता में। 72 प्रश्न ये आया है कैबिनेट मिशन और संविधान सभा से। 1942 में ब्रिस्टल चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को, लॉर्ड रिपन को, माउंट बेटन या लॉर्ड लिलिथ को? तो 1942 में ब्रिस्टल चर्चिल के द्वारा गांधी और कांग्रेस को में समझौता कराने के लिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया था। ठीक है। एक मिशन भेजा गया था, जैसे क्या कहते थे हम इसे, हम क्रिप्स मिशन। अरे यार ये सही नहीं लिखा जा रहा आज, क्या बात है। इसे बोलते थे हम क्रिप्स, इसे क्या बोलते थे हम? क्रिप्स मिशन बोलते थे। ठीक है। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य गांधी जी और कांग्रेस में समझौता कराना था। यह असफल सिद्ध हुआ। क्या हुआ? यह असफल सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज से है, सुभाष चंद्र बोस जी के से संबंधित है। 73वां, ये पैट 2023 में आया है। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA ध्वज फहराया था। यह वह शहर अब निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सिक्किम, लद्दाख, मिजोरम या मणिपुर? तो जो मोइरांग शहर है वो स्थित है कहाँ पर? मणिपुर में। ठीक है। यहाँ पर 14 अप्रैल 1944 में कर्नल शौकत अली मलिक की कमान के तहत INA की सुभाष रेजिमेंट में मणिपुर में बिष्णुपुर जिले के शहर मोइरांग में ब्रिटिश सेना द्वारा जीत हासिल की थी और अपना तिरंगा फहराया था। अगला प्रश्न है 74, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? रास बिहारी बोस, बारिंद्र कुमार घोष, शरत चंद्र बोस या फिर चित्तरंजन दास? तो ये आए थे रास बिहारी बोस के नियंत्रण पर। ठीक है। पूर्वी एशिया आए थे। उन्होंने यहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता तथा INA के प्रमुख की कमान संभाली तथा INA के प्रमुख की कमान संभाली। ठीक है। किसने? हमारे महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला प्रश्न है 75, निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज शामिल थी? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, 1957 के भारतीय संग्राम, प्रथम और द्वितीय दोनों विश्व युद्ध? तो सही विकल्प है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज शामिल थी। ठीक है। इसकी स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़कर भारत को आज़ाद कराना। और इस स्थापना करके 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने इसको किसको सौंप दिया? इसको सौंप दिया सुभाष चंद्र बोस। किसको सौंप दिया? सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप दिया। इसका नेतृत्व उनको सौंप दिया। चलिए अगला प्रश्न 76, गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित प्रश्न है। 76, 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? सतारा, कन्नौज, अवध या झांसी? तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा था किसके लिए? अवध के लिए कहा था कि एक चेरी
जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया। कितना ये अंग्रेज कितना वैसे थे ये हैं, बताइए क्या कि हमारे अवध को इन्होंने एक चेरी बोल दिया। जो हमारा अवध जो अवध था जो उसको एक चेरी बोल दिया डलहौजी ने। क्या बात है, मतलब हमारी देश और इनको एक चेरी, समझ से परे है इनकी सोच। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक, रिचर्ड वेलेजली, वॉरेन हेस्टिंग्स, जोनाथन डंकन। तो ये की गई थी रिचर्ड वेलेजली के द्वारा सन 1800 में की गई थी, जो कलकत्ता के फोर्ट विलियम परिसर के भीतर था। कहाँ था ये? कलकत्ता के पोर्ट है, ये पोर्ट नहीं है, ठीक है, ये है फोर्ट विलियम परिसर के अंदर स्थित था। और इस कॉलेज का फोर्ट विलियम कॉलेज का जो उद्देश्य था वो ये था कि यहाँ पर ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण देना, ताकि वो यहाँ की समस्याओं को, यहाँ की भाषाओं को सीखकर और अच्छे से काम कर सकें। 79 प्रश्न नहीं, 78 भी होगा, 78 नहीं है, 79 ही है। चलिए भाई 79 है। देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी? रविन्द्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक। तो हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर ये लिखी थी पुस्तक हमारे महान क्रांतिकारी लाला हरदयाल ने। ठीक है, लाला हरदयाल एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे जिन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। किसकी? गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर की थी? यूएसए में। ठीक है, यूएसए में की थी। अगला है इतिहास से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार खो दिया? 1813 चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, ब्रिटिश इंडिया अधिनियम 1774 या 1853 का चार्टर अधिनियम। तो सही विकल्प है 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ अपना व्यापार खो दिया था। ठीक है, इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी अपने वाणिज्यिक विशेषाधिकार से वंचित हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार खो दिया। ठीक है, और बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से। अगला प्रश्न है 81। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्यामजी कृष्ण वर्मा, चित्तरंजन दास, मैडम भीखाजी कामा, मदन लाल धिंगरा। तो इंडिया हाउस की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कब की थी? 1905 में। ठीक है, की थी। अच्छा, इनका जन्म गुजरात में हुआ था, है ना, बाकी तो कुछ है ही नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। 82। 1972 में की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई? किसकी सूबेदारी? आमेर की, मालवा की, लखनऊ की या आगरा की? तो 1922 में सवाई राजा जयसिंह को आगरे का सूबेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है, इन्हें सवाई की उपाधि किसने दी थी? फर्रुखशियन ने। कई बार क्वेश्चन आया है, फर्रुखशियन ने दी थी। ठीक है, 83 क्वेश्चन है आपके सामने। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्तित्व ने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, एनी बेसेंट या राजा राममोहन राय? तो ये स्थापना की थी किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विद्यालय की स्थापना की थी। कहाँ की थी? देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। ठीक है, यह भारत के पश्चिम बंगाल में, कहाँ की थी? पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है। पश्चिम बंगाल के एक जगह है शांति निकेतन में स्थित है। ठीक है, 1951 में केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 84। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? बताइए। विंग, उमैयद, ऑटोमन या सासेनियन?
तो इसको कहते हैं हम किसको, ओटोमन साम्राज्य। ठीक है, यह मुस्लिम जगत का धार्मिक प्रमुख खलीफा कहलाता था। ठीक है, जो इनका राजा था वो खलीफा कहलाता था। कितने क्वेश्चन बचे हैं अभी, चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये 85। देखिए बहुत आप इसके मत कीजिए। ठीक है, लोअर पीसेस में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया, 1938, 1939, 1941 या 1940। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने 1939 के प्रांतीय चुनावों के बाद, है ना, मतलब 1939 में इस्तीफा दिया। कुछ और था, जैसे 1937 में हुए थे चुनाव। ठीक है, उसमें 8 राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई। ठीक है, सरकार बनाई, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में वायसराय ने बिना हमारे सहमति के क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर लिया। तो इस कारण कांग्रेस मंत्रिमंडल ने केवल 8 माह बाद इस्तीफा दे दिया और 1939 में इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, इस्तीफा दे दिया। लीग ने इस दिन को कैसे मनाया, मुक्ति दिवस और धन्यवाद दिवस। मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने कहा ये भैया मुक्ति दिवस हो गया और धन्यवाद दिवस भी बोला, उन्हें क्या बोला, धन्यवाद दिवस भी बोल दिया। ठीक है, अम्बेडकर ने भी इनका साथ दिया, किनका, मुस्लिमों का, कहा भैया ठीक है तुम सही बोल रहे हो, ये मुक्ति दिवस है और ये धन्यवाद दिवस भी है। दोस्तों हमने आज सेशन में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में, और कोई सुझाव हो तो सुझाव दीजिए। ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। लोअर PCS में यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, GS में यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।